नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 17 मार्च और 17 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके जीके जी से 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम उन सब प्रश्नों को जो कि देखने का जो है प्रयास करेंगे। साथ में जो है उनसे संबंधित जो है हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे, ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाइए और उस पीडीएफ का जो है आप लोग लाभ भी उठा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो जो पूछा गया कि टी.एच. विनायक कराम जो है उनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। तो टी.एच. विनायक कराम की जब हम लोग बात करते हैं तो इनका जो संबंध है वो दोस्तों आपका घटम से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका घटम हो जाएगा, ठीक है। एक आपके प्रसिद्ध घटम वादक हैं, जो एक भारतीय तबला ताल वादक है और कर्नाटक संगीत में जो है घटम बजाते हैं, और उन्हें घाटम के मास्टर के नाम से भी जो है वो आपका जाना जाता है, ठीक है। तो इस बात का भी आप याद रखिएगा, ये कुछ आपका घटम का चित्र है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि रोलिंग प्लान जो है किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच जो है लागू किया गया था। तो शायद आपसे पूछा गया होगा कि रोलिंग जो योजना है वो आपका किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया था या किस पंचवर्षीय योजना के पहले आया था। तो बाद पूछा जाएगा तो पाँचवीं हो जाएगा और पहले पूछा जाएगा तो छठी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पाँचवीं हो जाएगा, ठीक है। ये जो रोलिंग योजना है 1978 में जो है शुरू किया गया था। पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना था उसके बीच में ही शुरू किया गया था, उसको ख़त्म करके, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था 1974 से 1979 था, लेकिन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को जो है एक साल पहले ही जो है आपका बंद कर दिया गया। और जो है यही है कि 1978 में रोलिंग प्लान को शुरू किया गया था, ठीक है। ये जो है रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है गुन्नार मंडल के द्वारा गढ़ा गया। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया और एक नई छठी योजना जो है आपका बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि जैसा कि हमने आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में जो है क्यूज और पीडीएफ प्लान लाया था और आपको हमने क्यूज कराया, उसका जो पीडीएफ दिया विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न फंसे भी, आप लोग का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया। उसको देखते हुए आगामी जो आपका एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी का, उसके लिए भी जो है आपका क्यूज और पीडीएफ प्लान को जो है लॉन्च किया गया है। ये जो आपका है 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। डेली आपको जो है 40 जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न का क्यूज रहेगा, उसका भी पीडीएफ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिए जाएंगे। और हर एक दिन आपका टॉपिक वाइज क्यूज होगा और एक दिन आपका मिक्स क्वेश्चन का जो 40 जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसा होगा, ठीक है। पहले 50 लोगों के लिए जो है इसका जो प्राइस है मात्र 49 रुपये रखा गया है। अभी तक 20-25 लोग जुड़ गए हैं, आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए प्राइस इंक्रीज होने से पहले। ज्वाइन होने के लिए जो है आपको 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको जो है इसमें ज्वाइन जो है कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कांस्टेबल का एग्ज़ाम समाप्त है, तो इसका भी अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं मात्र 25 रुपये में, ठीक है, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो 2 व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा तो आपको जो है ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो पूछा गया कि 2024 में जो है कितनी नई भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा जो है वो आपका दिया गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 2024 में 5 नई भाषाओं को जो है आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। पहले से आपका 6 था, 5 अभी जुड़ा, तो टोटल जो है आपका 11 शास्त्रीय भाषा हो गया। तो वो 11 शास्त्रीय भाषा जो है वो आपका क्या कौन कौन सा है। तो पहला है तमिल, ठीक है, पहला भाषा था तमिल, जिसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था।
इसके बाद जो है संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, तेलुगु कन्नड़ को जो है 2008 में दिया गया था, मलयालम को 2013 में दिया गया था, और उड़िया को जो है वो आपका 2014 में दिया गया था। इसके बाद जो है 5 भाषा जो 24 में दिया गया है, वो 5 भाषा जो है आपका कौन कौन सा है, तो एक जो है आपका मराठी है, एक जो है आपका पाली है, एक आपका जो है प्राकृत है, फिर आपका समिया है, और आपका जो है बंगाली है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो पूछा गया कि भाषा जो है वो आपका किस अनुसूची में है। ठीक है, तो भाषा की जब हम लोग बात करते हैं तो भाषा जो है वो आपका 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो है 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। पहले आपका 14 भाषा था, फिर 8 भाषा को विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से जो है आपका जोड़ा गया था। ठीक है, जैसा कि 1967 में आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 1992 में जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, 2004 में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है वो जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का जो है वो प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो शहरी जनसंख्या की जब हम लोग प्रतिशत की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 31.16। ठीक है, 31.16 जो है आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, 31.6 आपका शहरी जनसंख्या है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कितना मिलियन संख्या है, तो 377 मिलियन से अधिक जो है आपका जनसंख्या है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु सबसे अधिक जो है शहरीकृत राज्य है। ठीक है, जिसमें 48.4% की आबादी जो है वो आपका रहती है। इसके बाद केरल का है, इसके बाद जो है आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो आप इसको भी जो है याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वह दोस्तों आपका किसके पास है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो है संशोधन करने का जो शक्ति है वो दोस्तों आपका संसद के पास है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो है संसद हो जाएगा। ठीक है, 368 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार वह किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा 6 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए शिक्षा जो है वो DPSP के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। 6 से 14 तो मौलिक अधिकार, और 6 साल से कम तो आपका क्या हो जाएगा, DPSP हो जाएगा। DPSP भाग 4 और मौलिक अधिकार भाग 3। ठीक है, तो इसको भी आप जो है याद कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो इसको भी जो है आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, वीर कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के नेता थे जगदीशपुर आरा से। ठीक है, इसके अलावा जो है कुंवर सिंह जगदीशपुर भोजपुर जिला के बिहार के परमार राजपूतों के उज्जैनियों कबीलों से थे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कीजिएगा। इसके अलावा जो है वह गुरिल्ला युद्ध तकनीकों के विशेषज्ञ थे और 26 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जो है उनका जो है निधन हो गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि तुजुक ए बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो तुजुक ए बाबरी की जब बात करते हैं तो ये जो है आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो तुर्की जो है राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर जो है उसी की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा पदक जो है वह किस देश ने जीता? तो सबसे ज़्यादा जो पदक है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जीता गया था। भारत ने जो है आपका कुल 6 पदक जीता था, 1 रजत, 5 कांस्य पदक था। ठीक है, अगला है कि संविधान का 7वां जो भाग है वो आपका किससे संबंधित है? तो संविधान का 7वां भाग की बात करते हैं तो ये पहली अनुसूची के भाग बी के रूप में जाना जाता है। इसमें केवल एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238। हालांकि इसे जो है संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही 1956 में ही निरस्त कर दिया गया था। यह संविधान का एकमात्र भाग है जिसे पुनः निरस्त कर दिया गया है। तथा भाग 7 राज्यों के वर्गीकरण के पैरा बी के तहत जो है उल्लेखित राज्यों से संबंधित है। अगला है 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद जो है नाना साहेब जो है कहाँ पलायन कर गए थे? तो ये जो है आपके नेपाल में पलायन कर गए थे। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही पूछा गया है। नाना साहेब जो है कानपुर से जो है विद्रोह का जो है वो आपका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला है कोंकण तट जो है वो किस राज्य तक फैला हुआ है? तो कोंकण तट जो है गोवा से दीव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट जो है 720 किलोमीटर की तट रेखा है जो भारत के पश्चिमी तट रेखा का विषम खंड है। यह पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित है। दमन गंगा नदी में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच तेलखोल नदी में फैला हुआ है। अगला है दक्कन पठार मुख्यतः बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बेसाल्ट हो जाएगा। बेसाल्ट से बना हुआ है, ये एक आपका त्रिभुजाकार भूभाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय जो है भारत का जो है आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर जो है आपका लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर के दिन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, अगला है कि 1952 के आक्रमण के समय जो है दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है आपका इब्राहिम लोदी हो जाएगा। इब्राहिम लोदी के द्वारा 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ाया गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। बाबर ने मुगल समाज का स्थापना जो है वह किया था। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का भाग 7 के तहत अनुच्छेद 239 से 42 तक के क्या प्रावधान है? यह क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 239 से 242 जो है वो किस भाग में है? तो ये आपका भाग 8 में है, तो इसका राइट आंसर भाग 8 हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक के प्रावधान जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा जो है वो आपका प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद कीजिएगा। अगला है कृषि आर्थिक गतिविधि जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि, वानिकी, खनन, चराई, खेती, शिकार, मत्स्य पालन, उत्खनन ये सब आता है। और अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र है, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक भी शामिल है प्रथम के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है वो आपका किस महीने में मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य महोत्सव की जब हम लोग बात करते हैं तो कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है वो आपका दिसंबर माह मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दिसंबर हो जाएगा। हर साल 1 से 5 दिसंबर के बीच जो है आयोजित किया जाता है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के सामने जो है आयोजित किया जाता है। ये जो है आपका 5 दिनों तक चलता है। अगला है कि पर्वतमाला परियोजना या राष्ट्रीय रोपवे का विकास जो कार्यक्रम है वो आपका किस बजट में जो है वो आपका लॉन्च किया गया था, घोषणा हुआ था? तो इसका राइट आंसर 2022-23 आपका जो है इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाने का अधिक प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर जो है कम तापमान में कमी करना। कार्नो इंजन की दक्षता को तापमान को कम करके जो है उच्चतम तापमान को बढ़ाया जाता है, लेकिन कार्नो चक्र की दक्षता पर अधिक प्रभाव उच्च तापमान में वृद्धि की तुलना में कम तापमान करके होता है। अगला जो है वो क्वेश्चन पूछा गया कि महालनोबिस मॉडल जो है वो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो महालनोबिस योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको 1956 में शुरू हुआ था, 1961 तक चला था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया था। ठीक है, अगला है गतिज ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करता है? तो गति ऊर्जा जो है गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा वस्तु की गति से संबंधित ऊर्जा है और किसी वस्तु में समाहित गतिज ऊर्जा की मात्रा दो चरों वस्तुओं का द्रव्यमान और वस्तु की गति पर निर्भर करता है और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग किया जाता है, k = 1/2 mv²। अगला है कि ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो राइट आंसर आपका मनरेगा हो जाएगा। 2005 में एक्ट आया था, उसी के माध्यम से मनरेगा जो है आपका बना था। पूरा नाम जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार
ग्रामीण गारंटी योजना है। ठीक है, अगला है कि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में HDFC का जो है बैंक का मुनाफा कितना है, कितना परसेंट बढ़ा, तो 35% बढ़ा, तो इसका राइट आंसर 35% हो जाएगा। इस दौरान जो है बैंक की कुल आयु जो है आपका 45% जो है वो आपका बढ़ा था, तो इसको भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कंतारा जो फिल्म है उसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऋषभ शेट्टी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 45 जो है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह देश में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से एक है। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल है, वो किससे संबंधित है, तो ये आपका अनुसूचित क्षेत्रों और इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। वहीं पर 6ठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि अभी IBSF जो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो है वो जो है आपका कहाँ पर खेला गया था। ठीक है, शायद इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था, तो इसको जो है आपका इसका राइट आंसर शायद आपका कतर था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है आपका कतर था, तो इसको भी एक बार जो है आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, शायद आपसे जो है पूछा गया था, एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये जो है आपका कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कतर में हुआ था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2006 में जो है विजय कुमार किचलू को जो है आपका संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया था, उनका जो संबंध है वह किससे है। नृत्य शायद आपसे पूछा गया था, तो नृत्य शायद तो हमें नहीं मिला। बाकी पंडित विजय किचलू जो है एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे और उन्होंने सीनियर डागर ब्रदर्स उस्ताद नासिर मोहिउद्दीन डागर और उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर से ध्रुपद और लताफत हुसैन खान से ख्याल सीखा, जिनकी ध्रुपद का शैली का ध्रुपद से गहरा संबंध जो है वह था। और इसके अलावा जो है उनके भाई रवि किचलू ने मिलकर जो है एक भारतीय शास्त्रीय जो है वह आपका जोड़ी बनाई। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई था। ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था आप लोग जो है हमें बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है इतना ही क्वेश्चन जो है अभी तक हमें मिले हैं। बाकी और भी क्वेश्चन जो है मिलेंगे तो उसको जो है हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, जाइए उसका लाभ उठाइए। तो जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जो है जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।